आल जम्मू कश्मीर विलेज लेवल वर्कर का एसोसिएशन एसीडी डोडा को ये लेटर लिखता है कि महराज मलिक के खिलाफ 2 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। ये खबर हमने आपको सुबह सुबह ही बताई। उसके बाद जब महराज मलिक को इस बात का इल्म होता है, ये पता चलता है, तो महराज मलिक दौड़ते दौड़ते हमारे पास आए और ये कहा कि आखिर महराज मलिक ने कौन सी ऐसी गलती की, कौन सी ऐसी बदसलूकी बीडीओ के खिलाफ की या बीडीओ के खिलाफ कौन सा ऐसा अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जिसके चलते अब विलेज लेवल वर्कर्स महराज मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। महराज, मुझे ये बताओ कि आपके खिलाफ अब विलेज लेवल वर्कर्स कार्रवाई करने वाले हैं। एसीडी डोडा को ये लेटर लिखा गया है कि आने वाले वक्त में अगर महराज मलिक ने जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं बीडीओ के खिलाफ या विलेज लेवल वर्कर के लिए या पंचायत सेक्रेटरी के लिए, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो आप पे कार्रवाई होगी। कौन सी बात है जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है? क्या बात बोली आपने? आपने जिस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज देते हो, ऑफिस में जाते हो, धार दे के बात करते हो, जिस तरीके से वो तमाम बातें उनको पसंद नहीं है। वीडियो झिक्यास है। ये मुलाजिम तबका जो है ना, मुलाजिम तबका, ये ट्रांसफर होते हैं। कोई महीने के बाद होता है, कोई साल के बाद होता है, कोई 2 साल के बाद होता है, कोई दिनों के अंदर होता है। वीडियो 1.5 महीना पहले ट्रांसफर हुआ, 1.5 महीने में 1 दिन बैठा। ये कौन बर्दाश्त करेगा? अब्यूज लैंग्वेज क्या है? ये जो मेरे गरीब के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेहुदा मजाक करते हैं, वो इज्जतदार नहीं है। गरीब के घर से, गरीब के चोले से निवाला छीनकर अपने घरों में ले जाते हैं, वो बदतमीजी नहीं है, वो बदतमीजी नहीं है। और ये जो आज बोल रहे हैं ना, मैं आज कोर्ट में था, मेरी कोर्ट में अटेंडेंस थी, मैं ऐसे आया हूँ, मैंने देखा आपकी चैनल भी चला रहा था। आप अपने रिपोर्टर को बोलना, ये जो जीआरएस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना कि महराज झूठ बोल रहा है, लोग भी देख रहे हैं, आपके चैनल को भी देखेंगे और लोगों को बताना भी चाहिए यार। हक बात है, एफआईआर मुझे लगेगी, जेल महराज जाएगा। लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं, सामने वाला बात क्या कर रहा था तो महराज झूठ बोल रहा है। जीआरएस की पेंट देखना कौन सी कंपनी की, जीआरएस के कितनी तनख्वाह है? कितनी तनख्वाह? 9800 10,000 कर लो, 10,000। आपको तकलीफ क्या उससे? मुझे तकलीफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पेंट उसकी ब्रांड का देख लेना, फिर चश्मा उसका ब्रांड देख लेना, उसकी कमीज पे टैग देख लेना, और फिर बात करेगा मैं करप्ट नहीं हूं, फिर उसके घर जाकर उसका घर देख लेना, और तकलीफ महराज को नहीं होगी। और जिस गरीब को लूटता है उसकी छत छूटती है, उसकी छत मूतती है, तो महराज इन लोगों को बर्दाश्त करेगा? आराम से बात नहीं कर सकते। नहीं, कौन सी आराम? अरे आराम से आप बात नहीं कर सकते। करप्शन क्या इन्होंने 1 दिन की है? 1 दिन पंचायत लगाएंगे, 1 दिन का मामला है। अरे जब से ये लोग पैदा हुए हैं, जब से इन लोगों ने इक्तदार गरीब का संभाला है, उस दिन से लूटने का काम है। क्या तमीज से बात करेंगे? वही जियारा जो बात कर रहा, आपने वीडियो देखा 6 साल पुराना? देखा? 1.5 लाख आपने देखा, 1,65,000 ऑन रिकॉर्ड है, झूठ है? उसने कहां से लाया? और उसके घर की टाइलें आपने नहीं देखी? और जो वहां जमावड़ा डोडा के अंदर था, सबकी लिस्ट निकालूंगा। और मुझे भी, अगर लोग जानते हैं उनको, वो जो लोग खड़े होकर बयानबाजी कर रहे थे, मुझे उनका पूरा रिकॉर्ड चाहिए, वो लोग कौन हैं और उनके घरों की हालत 10 साल पहले क्या थी और जीआरएस बनने के बाद कितनी तरक्की की है। क्या बात कर रहे हो आप? और गरीब को लूटने का काम ये लोग करें और वहां पर जाकर प्रोटेस्ट। सुनिए, मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे गरीब 1 दिन इकट्ठा हुआ तो चोरों को तकलीफ हुई। चोरों का झुंड 10 का है, इकट्ठा है। जितने गरीबों को लूटा उसको जो है उस भीड़ में इकट्ठा नहीं होने देते हैं, उसे एक साथ मिलकर अपनी बात नहीं रखने देते हैं। ये बता रहे हैं कि इल्जाम गलत है। कोई एक शख्स बताए कि कोई जीआरएस हमारा अच्छा है। एक आदमी बताए कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ईमानदारी से काम होता है। एक आदमी कमेंट करे, आम आदमी एक आदमी बोले कि उन्होंने हमारा आवास प्लस बिना कमीशन के दिया। कोई आदमी ये बोले कि कमीशन देने वाला भी तो उतना ही जुर्मदार है। क्यों देते हैं कमीशन? एक मिनट क्यों देते हैं? 1 मिनट मैं उसका जवाब दूंगा। कितने लोग कहते हैं महराज बदतमीज है, गाली गुलूज करता है, गरीबां से पकड़ता है? कितना? नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में पता चलता है। एग्जैक्टली। जब 6 साल पहले मैंने करप्ट आदमी को पकड़ा था, इन लोगों के हाथ में दिया था, 6 साल से इंक्वायरी नहीं हुई। इनका गला भी पकड़ूंगा, गरीबां भी पकड़ूंगा, घसीट कर बाहर निकालूंगा। क्यों नहीं? ये चोरियां भी करें और सीनाजोरी भी दिखाएंगे। क्यों 6 साल से इंक्वायरी नहीं हुई? क्यों नहीं ये पूछा गया कि 1.5 लाख 1,65,000 किसका है?
क्यों नहीं पूछा जाएगा इनकी बिल्डिंगें कहां से बनी? क्यों गरीब को आवास प्लस से आज भी उसके लिए ईडी है ना। ईडी कौन जाएगा ईडी में? आप जाओ। क्यों? आप डीडीसी हो, क्यों? आपको लोगों ने चुना है, वही वीडियो, इलेक्टेड बात रिप्रेजेंटेटिव। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप इलेक्टेड बात सुन लीजिए। बात अगर एक की होती ना, एक मसले की, ये हर घर के साथ व्यवहार ऐसा है। कितने लोग ईडी के पास जाएंगे? आप जाओ ना। मैं यार, वीडियो के हाथ में कार्रवाई है, एसडीएम के हाथ में कार्रवाई है, डीसी डोडा के हाथ में कार्रवाई है। ईडी से क्या मतलब है? जितने लोग करप्शन ब्यूरो का क्या काम नहीं, क्या काम है? क्या काम है? आपको पता होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, 1,65,000 की वीडियो आपने देखी, पुलिस वाला गिन रहा है, केस पहुंचा है 6 साल में। पूछो उन लोगों को इंक्वायरी का है, पूछो, यही तो सवाल पूछना चाहता हूं। और 6 साल के बाद अगर वही आदमी फिर से दिखे तो आप कह रहे हैं कि बदतमीजी से पेश आ रहा है। और ये कुर्सियां बदलते रहें, हम चेयर से सवाल करेंगे। वीडियो रात को आए या सुबह आए, जिस वक्त कुर्सी पे होगा पूरे सालों का हिसाब वही देगा। वो ऑफिसर ये ना बोले कि मैं आज आया हूं। अगर आज आया है तो कुर्सी के बारे में इल्म नहीं है, उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। और वो जो कह रहे हैं ना व्यवहार अच्छा नहीं है, 4 घंटे का टाइम हमने वीडियो को दिया, सुन लें, 4 घंटे का टाइम हमने कहा अंदर जाकर जो भी करना है करो। 4 घंटे के बाद जब वीडियो बाहर आता ना, जिस बदतमीजी की बात ये कह रहे हैं, इतने लोग यहां पर हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है। जब वो 4 घंटे के बाद बाहर निकलता है ना, तो आवाम धूप में बैठी थी और वो बॉस को फोन पे बोल रहा था सर, और हंस रहा था। उसकी हंसी भी मेरे सामने रिकॉर्ड है। और बगल में, मेरी बगल में कुर्सी पे बैठकर जब लोग उसको पूछ रहे थे जनाब आपने क्या किया, तो वो फोन बॉस को करके हंस रहा था 4 घंटे के बाद। और वो हंसेगा, बॉस को फोन करेगा, महराज का उसके तलवे चाटेगा। अरे ये ऑफिसर है, इनको तमीज नहीं, इनको तमीज सीखना पड़ेगा। और कुर्सी पर रात को बैठे, कल को बैठे, जवाब पब्लिक को देना पड़ेगा। ये कौन सी बात है कि ये बोलेंगे हम कल आए तो आप जवाब नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? मैंने कहा 6 साल पुराना पेंडिंग मसला है। अगर गलत बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, इस वक्त भी है, क्या कार्रवाई की? किससे बाहर? ईडी के पास जाऊं इन लोगों के खिलाफ? ऐसे ऐसे निठल्ले लोगों को जो गली गली, जैसे चूहे हैं ना चूहे, वैसे ये हर गांव के अंदर है इनके लोग। अरे कितने चूहों को पकड़ोगे? ये बीमारी है, ऐसा वायरस निकला है कि इनको हटाना ही जरूरी है। मैंने चिट्ठी लिखी है, जितने करप्ट हैं, जितने लोगों के खिलाफ भी कंप्लेंट्स आई है, सबको हटा दो। हमारे पंचायत के अंदर पढ़ा लिखा इस वक्त बेरोजगार है, झूंझ रहा है, आज उसे मौका दे दो, वो अपनी पंचायत के अंदर लोगों का उजाला करेगा। नहीं कर सकता है? अरे 12वीं फेल, 10वीं फेल ये लोग हैं, पढ़ा लिखा नौजवान आज बेरोजगार है। क्या किया इन्होंने 10+2 लेक्चरर्स के साथ? क्या किया इन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उठाए थे? तो खुद नहीं, उन्होंने लिख के दिया है महराज साहब आपको। लिख के इनसे क्यों नहीं? हम भी चाहते, महराज चाहता, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, डीडीसी हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी करप्ट हैं हटा दो, नई रिक्रूटमेंट करो। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे पास नौजवान तबका पड़ा है, एक हट जाएगा 10 और खड़े हो जाएंगे। पढ़ा लिखा है, उनको भी रोजगार मिलेगा, 10,000 में वो भी काम करेंगे, अपने इलाके की बेहतरी के बारे में सोच सकते हैं। इन करप्ट लोगों को इतने साल क्यों झेल रहे हैं हम? क्यों झेल? कोई एक आदमी बता दे कि फलाना जियारस अच्छा है, उसका फोटो और शक्ल में देखना चाहता हूं। और अगर ये खुद को ईमानदार कहते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एसीडी को लगता है मैं ईमानदार हूं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, फिलहाल उनके घरों की जांच हो। उन्होंने अपने घर के साथ साथ कितने और घरों को जो है बनाने का काम किया और दूसरों के अकाउंट में कितनी संपत्ति जमा की है, ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए इनका। मैंने कहा ब्रांड चेक करो, 10,000 और इनके बच्चे, वो तो आपका भी चेक होगा। हाँ बिल्कुल यार, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। जो इतने लोगों के खिलाफ खड़ा होने की, महराज मलिक ईमानदार है, बीएमओ बेईमान है, एसडीएम बेईमान है, डिप्टी कमिश्नर बेईमान है, बस आप ही एक ईमानदारी के मुजस्सिम है। आप हो ना, साबित करके कोई एक आदमी बता दे। आपने कहा ना, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, जो आदमी इतने लोगों के खिलाफ बोले, भाजपा के खिलाफ बोले, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बोले, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे मुलाजमों के खिलाफ बोले, अगर मैं बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं महराज के पीछे सच्चाई है। वही लोग इकट्ठा होकर यही सारा आरडीडी क्यों नहीं मेरे खिलाफ जो है कार्रवाई करे? यही जाए कर रहे हैं ना, तो वो कार्रवाई नहीं, महराज ने बदतमीजी की। महराज ईमानदार अगर नहीं है, कहीं बेईमानी है तो लगवाओ ईडी, करवाए जांच। आज तो डिजिटल जमाना, सबको पता है जिस तरीके से ये मुंह फाड़ के ये झूठ। आपके पीछे नहीं ना आएगी, आप तो बीजेपी की बी टीम हो ना यार। ये तो कहा जा रहा है, ये चीजें बाद में करेंगे।
वो मैं किसके साथ हूँ। आप ईडी की बात कर रहे हो तो हम देखिए, तभी तो बोल रहे मैं हैं। किसके साथ हूँ, मैं किसके साथ नहीं हूँ। जीआरएस बोल रहे हैं हमने पैसा दिया, हमने गाड़ियां दी, भाजपा वाले बोलेंगे हमने दी, कांग्रेस वाले बोलेंगे हमने दी, हमने किसी से ली नहीं। मैंने कभी अपने जलसे में कुर्सी नहीं लगाई, कुर्सी लगाने का पैसा लगता है। मैंने खड़े होकर आवाम की बात आवाम तक पहुंचा दी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। वो मेरा रब जानता है महराज क्या है। मुझे करना ही होता, अरे बड़े बड़े लोगों ने पार्टियां बदल दी, हम तो 15 साल से एक ही बात दोहरा रहे हैं जो 6 साल पहले। इनको बोलो ठीक है, मैं किसी भाजपा ही आए ना किसी जीआरएस के खिलाफ कंप्लेंट करे। ये जो हमारा दिलीप एमएलए है, यही खड़ा हो जाए ना, बोले जीआरएस ने अच्छा काम किया। एक एमएलए, एक भाजपा का मंत्री उठ के ये बोले कि रूरल डेवलपमेंट के लोगों ने अच्छा काम किया है। बिना आवास प्लस की बातें करते हैं। पता है कि आवास प्लस बिना पैसे के इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। बोले यहां तक कि गैस के जो कनेक्शन है, जो मोदी जिस पे चुनाव लड़ रहा है, मैंने गैस का कनेक्शन दिया, वो उस गैस के अंदर भी इन्होंने घोटाले किए। पहले पैसा लिया फिर गैस दिया। क्या बात कर रहे हैं आप। वो कौन सी स्कीम है जो गरीब को डायरेक्ट मिली, फायदा नहीं हुआ। गरीब को लूटने का जरिया बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि गरीब अगर आज खड़ा नहीं हुआ, ये चोरों का झुंड इकट्ठा है, तो 10 का है तो 20 का है, वो एक साथ मिलकर ये बता रहे हैं कि हम ये करेंगे। और इतने गरीबों को डरा धमका कर, और कुछ लोगों को क्या किया, रातों रात पैसा दे दिया और ये सोचा कि अब हम निकल जाएंगे, बरी हो जाएंगे। वो इस भूल में मत रहे। महराज के पास एविडेंस है, पूरा एविडेंस है, और उसके जिम्रे में कटघरे में तुम्हें सबको खड़ा करूंगा। बात वो नहीं है कि वो लोग कुछ लोगों को बेच देंगे, कुछ लोगों को अपने फेवर में कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि घोटाला खत्म हो गया। अरे कितने सालों के घोटाले इनके पास पड़े हुए। सिंपल सी एक बात है, 10,000 कमाने वाला उसका बच्चा प्राइवेट एकेडमी में ठाठरी में नहीं पढ़ सकता है। आप ठाठरी की एकेडमी से पता कर लो कि वहां की फीस 5th क्लास में 4th क्लास में एक बच्चे की कितनी है, और ठाठरी के अंदर एक कमरा रखने का रेंट कितना है, और उस जीआरएस की औकात कितनी है, उसकी हैसियत कितनी है, और कितने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। कैसे क्या कोई साइड बिजनेस है। इनका पहनावा देख लो, इनको चलने का ढंग देख लो, इनका घर देख लो, घर बार देख लो, और इनका पुराना रिकॉर्ड निकालो कि ये क्या थे। वो चीजें नहीं है। ये साबित करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद करेगी। हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमने ये बताया है कि जिन लोगों ने 10 दिन काम किया उनको 2 दिन का 1 दिन का रोजगार भी नहीं मिला। जो लोग उनके अपने रिलेशन में हैं, जो नौकरी में है, उनके 100 दिन किसने निकाले, मुझे ये बताओ। उनके जॉब कार्ड किसने बनाए। क्या एक जॉब कार्ड बनाने का काम एक आम आदमी करता है? आप मुझे बताओ। पोर्टल पे चढ़ाने का काम कौन करता है? मुलाजिम करता है। तो वो जॉब कार्ड बनाने वाला शख्स भी वही मुलाजिम है, उसमें 100 दिन का रोजगार डालने वाला भी वही शख्स है। तो गुनहगार गरीब नहीं है। अगर उसने अपने फैमिली के मेंबर में अपने पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके अकाउंट में पैसा, उनके अपने घर के लोगों के उसमें मटेरियल का पैसा, तो महराज क्या सवाल नहीं उठाएगा? वो कोई भी हो, अगर इनको अपनी थोड़ी भी इज्जत प्यारी है, इंक्वायरी बिठाए। और अगर इनको, ये तो क्लियर है, मैं कह रहा हूं ये करप्ट है, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दीजिए, इंक्वायरी करें, रिकवरी कर करप्ट आप इनको बोल रहे हो ना, मगर आपके लिए भी करप्ट ये लोग बोल रहे हैं। आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहाँ से आई? देखिए वो चीज, मुझे ये चीज आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहाँ से आई? मुझे पता फॉर्च्यूनर गाड़ी इसका कहाँ से जवाब आई? हम नहीं देंगे। एक वक्त आएगा जब हम देंगे। नहीं अभी दोनों नहीं, अब लाइव चल रहा है, लाइव लोग नहीं, देख रहे हैं आपको। इसके लिए लोग देख रहे हैं। मैंने आपको सिंपल बात बताई। फॉर्च्यूनर गाड़ी कहाँ से आई? 55 लाख की गाड़ी महराज के पास, यार 1 करोड़ की है। हाँ बताओ कहाँ से आई? बात वो नहीं, कहाँ से आई? बात ये कहाँ से आई? सिंपल बोल रहा हूँ, कहाँ से आई? लोग देख रहे हैं महराज साहब, आप मुकर रहे हो। आप सुन लीजिए, अपने लिए जवाब नहीं, सुन लीजिए। हाँ बताइए। लोग मेरे साथ हैं, आम आदमी, उसको फिक्र नहीं। आम आदमी ने सुनिए, नहीं आम आदमी नहीं, सुन लीजिए, आम आदमी जानना चाहता है, लेकिन वो राज से हम बताएंगे, राज से नहीं, खुले में। कब मेरे खिलाफ कौन सा तबका है? मेरे साथ आम आदमी है जिसको इन चीजों की परवाह नहीं। महराज मलिक ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा, 50 रुपए जिस शख्स के अकाउंट में थे वो भी महराज मलिक ने खंगाले। बिल्कुल याद है? एग्जैक्टली, बिल्कुल खंगाले। क्यों खंगाले? आप सुन लीजिए मेरी, आपको तरस नहीं आया? आप सुन लीजिए, आप तो गरीब के साथ हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं जो बात बता रहा हूँ आप सुन लीजिए। मेरे पास गाड़ी कहाँ से आई, मेरे पास घर कहाँ से आया, इसके बारे में गरीब जानना चाहे तो जान सकता है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं कर सकते, मत कर सकते। लेकिन कभी भी महराज ने 15 साल के अंदर गरीब के साथ जुल्म नहीं किया, ये बात पक्की है। जब भी मैंने आवाज खोली है तो बड़े बड़े चोरों के खिलाफ, वो भाजपा के नेता हूं, कांग्रेस के हूं या बड़े बड़े दलाल, मैंने गरीब पर कभी उफ नहीं किया, मत किया।
गरीब को जानने की जरूरत नहीं। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है मेरी गाड़ी से, तो उन दलालों से पूछो जिनके हाथ में ईडी है, जिनके हाथ में एजेंसीज है। आप गरीबों को गुमराह क्यों कर रहे हो? मैं गरीब से लड़ता नहीं हूँ। मैं सुन ले हाँ, हम सवाल पूछे तो हम गुमराह कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, मैं गरीब की लड़ाई एक बड़े करप्ट लोगों से लड़ रहा हूँ, एक नामवर शख्सियत से लड़ता हूं। उसी नामवर शख्सियत से जाकर बोल दो कि महराज का पता करे ये चीजें कहां से हैं। उसके हाथ में सारी चीजें, उसके हाथ में ईडी है, उसके हाथ में कानून है। कानून का खेल खेल कर वो महराज को कहीं भी लगा सकते हैं, तो पता नहीं कर सकते। जाओ पूछ लो एडमिशन, एसीडी करवाए, ईडी करवाए, ये दिलीप करवाए, शक्ति कराए, सब जानते हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप? आजाद को भी बोल दो कि भाई महराज के बाद उसकी गाड़ी और मेरी गाड़ी बराबर। कहां से? आजाद 52 साल में फॉर्च्यूनर में मुश्किल हो रहा है, आज तो उसको कहीं और की गाड़ी है, आज तो वो सफारी में चलता है। उससे ज्यादा कद की गाड़ी महराज के पास है। कहां से आई? वही तो मैं बोल रहा हूँ, आजाद को बोलो ना, 52 साल में वो कमा नहीं पाया, लेकिन महराज ने इस उम्र में, और ये भी बता रहा है ईमानदार हूं, फिर भी फॉर्च्यूनर। ये चीजें उनको बोलो आसान। ईमानदारी से फॉर्च्यूनर आई, वो बेईमानी से सफारी आई। फिर मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, गरीब जांच नहीं करवा सकता, मैं गरीब के साथ, लेकिन गरीब की लड़ाई में उन अमीरों के साथ, उन दलालों से लड़ रहा हूं। उन दलालों को आसान है मेरे बारे में जानकारी देना। ये सवाल जाकर आप दिलीप से पूछो कि महराज के पास गाड़ी कहां आई। अगर उसे नहीं पता है, उसे बोलो कि जांच करे। महराज साहब, महराज साहब, ये बात किसको पूछनी है आपने? इसको नहीं पूछनी कि महराज के पास गाड़ी कहां से। दिलीप को बोलो, शक्ति को बोलो, सुनील शर्मा को बोलो, कांग्रेस के बड़े दलालों को बोलो कि बताओ महराज के पास ये प्रॉपर्टी कहां से आई। और महराज से नहीं पूछी? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। और आम आदमी को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है महराज की जुबान से निकला एक अल्फाज ईमानदारी है। और अगर इनको थोड़ा सा भी शक है जो बातें मैंने बताई, तो ये अपनी बात है। जिस दिन मुझे गरीब पूछेगा कि भाई साहब ये गाड़ी कहां से लाई, उस दिन महराज जवाब देगा। अच्छा मुझे बताओ, तल्ख जुबान का इस्तेमाल कब छोड़ रहे हो आप? जो तल्ख जुबान का आप इस्तेमाल बिल्कुल, बस जैसे गरीब अपनी मांग करता है, जैसे दुकानदार दुकान पे बैठकर सौदा बेचता है ना, उसे पैसा दो तो खड़ा होकर कोई भी चीज उठाकर दे देता है। जिस दिन वो कुर्सी पे बैठा विराजमान, जिसे आप तख्ते नशी कहते हैं, वहां गरीब जाए और उसका काम बिना सवालों के वो कर दे, तनख्वाह समझकर उस गरीब का अजाला कर दे, तो वो तीखे अल्फाज खत्म हो जाएंगे, एक साफ सुथरा माहौल बनेगा, सबकी जहां सुनवाई होगी, महराज का काम खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।